गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में बढ़ते टेंशन से भारत के कितने दुश्मन हैं और भारत के कितने दोस्त हैं, इस पे हम लोग बात करेंगे। भारत अभी उस कगार पे खड़ा है जहां चारों ओर से आतंकवाद ही फैला हुआ है। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, आपको सबको पता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का फैक्ट्री है। आतंकवाद वहाँ प्रोडक्शन किए जाते हैं। आतंकवाद जब जहाँ जिस देश में प्रोडक्शन किए जाते हों, उस पड़ोसी मुल्क का क्या होता होगा। अब हम लोग पाकिस्तान के पड़ोस में हैं और आए दिन पाकिस्तान जो है वो अपने यहाँ आतंकवाद को ट्रेनिंग देता है, आतंकवाद को जन्म देता है, आतंकवाद को प्रोडक्शन करता है और हम लोग के यहाँ भेज देता है उपद्रव मचाने के लिए। हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले का एकदम साक्षात उदाहरण है। अब इस पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ, उसका जवाब इंडिया देता कि अभी बीच में न्यूज़ आ रहा है कि बांग्लादेश जो हम लोगों का पड़ोसी देश है पूरब से, वो छटपटाहट में है। अपना मीटिंग बुला रहा है, सेना को तैयार कर रहा है, गिद्दड़ भभकी दे रहा है। वो बांग्लादेश जो जिसको भारत ने जन्म दिया है, यूं कहे तो भारत के बदौलत ही बांग्लादेश बना है। वही आज आंख दिखाना स्टार्ट कर दिया है, वही आज धमकी देना स्टार्ट कर दिया है। उसके पक्ष में धमकी देना स्टार्ट किया है जिन्होंने पूरा बांग्लादेश को शोषण किया था, जिसकी सेना ने बांग्लादेश की जनता पे रेप तक कर डाले थे, जिसकी सेना ने बांग्लादेश की जनता पे अत्याचार तक कर डाले थे। वो बांग्लादेश आज नमक हराम का एक लिमिट क्रॉस कर चुका है और धमकी देना स्टार्ट कर दिया है। जहां भारत आतंकवाद से अकेले लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है, लेकिन ये एशिया महादेश में भारत ही एक ऐसा देश है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। भारत आतंकवाद के खिलाफ इसलिए भी लड़ रहा है क्योंकि भारत जो है वो आतंकी देश के पड़ोस में बसा हुआ है। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल इसके पड़ोसी देश है। अब नेपाल तो हमारा शुरू से मित्र रहा है, भारत का शुरू से मित्र रहा है, तो नेपाल से हम लोगों का रिश्ता अच्छा है। और नेपाल से अगर रिश्ता थोड़ा सा खटास भी होता है तो हम लोग आपस में मिलजुल करके बात कर लेते हैं। चाइना दोनों का गैमलर है, चाइना बिजनेसमैन है। चाइना जहां प्रॉफिट देखता है वहीं घुसता है, और चाइना नहीं चाहता कि चाइना का कॉम्पिटिटर कोई खड़ा हो। चाइना का कोई एकमात्र कॉम्पिटिटर अगर कोई है तो वो है भारत। भारत तेजी से बढ़ता अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था पे पूरा दुनिया का नज़र है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है और सबसे बड़ा मार्केट होने के साथ साथ उभरता हुआ इकोनॉमी है। चाइना नहीं चाहता कि भारत उभरे, और एक मतलब कि कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको सबसे दबाने का आसान सा तरीका है कि उसको लड़ाई झगड़े में दबा दिया जाए, लड़ाई झगड़े में उलझा दिया जाए। अब पाकिस्तान वैसा ही है, जिसके पास कुछ नहीं है खोने को, जो लंगा देश है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, पूरा दुनिया के सामने कटोरा लेकर के खड़ा है। वैसी स्थिति में पाकिस्तान आज धमकी देना स्टार्ट किया है और आतंकवाद भेजना स्टार्ट किया है। आतंकवाद भेजना पाकिस्तान का शुरू से एक चाल रहा है, और अब जब पाकिस्तान की इकोनॉमी पूरा धराशायी हो चुकी है, उस समय आतंकवाद फैलाना, आतंकवाद को श्रेय देना, आतंकवाद को जगह देना और पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश को समर्थन देना, उसी अपने रास्ते में बहका करके ले जाना। किस तरह से बांग्लादेश में शेख हसीना को हटाया जाता है, मोहम्मद यूनुस को लाया जाता है, किस तरह से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पे अत्याचार होता है, और किस तरह से बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान से हाथ मिलाता है, ट्रेड करना स्टार्ट करता है। वो बांग्लादेश आज पाकिस्तान को बोलता है कि ठीक है, आप 1971 में जो हुआ उसके लिए माफ़ी मांग लीजिए, हम आपको माफ़ कर देंगे,
फिर हम लोग दोनों मिल करके आतंकवाद फैलाएंगे और भारत में भेजेंगे। वो बांग्लादेश जिसकी जनता अपना जनता रख नहीं पा रहा है, अपने यहाँ रख नहीं पा रहा है, घुसपैठिए बढ़ा रहा है भारत को, भारत का सिरदर्द बना हुआ है, वो बांग्लादेश आज धमकी देना स्टार्ट किया है। वो धमकी तब देना स्टार्ट किया है जब भारत एक छोर पे लड़ रहा है पाकिस्तान से, जब भारत एक छोर पे आतंकवाद को रोकने में रोक रहा है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है, तो वो आतंकवाद के खिलाफ ना लड़ करके, सपोर्ट ना करके, बांग्लादेश जो है वो भारत को ही धमकी देना स्टार्ट किया है। और भारत पाक की इस बढ़ती टेंशन में बांग्लादेश जो है वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। वो अपना सेना को तैयार कर रहा है जिसके पास कुछ नहीं है। भारत चाहे तो यूं खत्म कर दे बांग्लादेश को, जैसा अगर 1971 में बोला जाता है कि बेटा जो है कभी भी बाप से कम ही होगा। बांग्लादेश को ये पता होना चाहिए कि जो जन्म दिया है उससे आंख नहीं मिलाते, इतना तो संस्कार होना ही चाहिए। आज आंख दिखाने का काम कर रहा है। आपका बांग्लादेश पे क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। पाकिस्तान और भारत का टेंशन तो है ही, लेकिन भारत जो है वो केवल पाकिस्तान के साथ में नहीं लड़ेगा। अगर लड़ाई होता भी है, वॉर होता है भारत पाकिस्तान में, तो भारत को बांग्लादेश से भी लड़ना होगा। भारत को अदर देशों से भी लड़ना होगा जो बैक सपोर्ट में रहेंगे इनके साथ में। अब बैक सपोर्ट वाले देश को भी डायरेक्ट वॉर ना करके इन दोनों देश को हराना होगा। इन दोनों देशों को सबक सिखाना होगा और आतंकवाद को पूरा का पूरा खत्म करना होगा। ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी वाला कहानी करना होगा भारत को। तभी भारत फिर से एक तेजी से बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था बन सकेगा और भारत जो है वो एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना जो देखा है उसको फुलफिल कर सकेगा। क्योंकि पड़ोसी देश को ये रास नहीं आ रहा है कि हमारा जो फादर है, गॉड फादर है, वो कैसे इतना आगे बढ़ रहा है। तो आपका इस पे क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।